ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही अद्भुत दोहा लेके आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मेरे बोलने की 1% भी इच्छा नहीं है। 1% भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं 2 शब्द भी बोलूँ। इसके पीछे कारण है, तबीयत पहले से ही सही नहीं है, गला जल रहा है बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज मैं कबीर जी का दोहा लेके आपके लिए आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे जो कारण है वो बहुत अर्थपूर्ण है, वो बहुत विशेष है। इसका जो बुनियाद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत सुंदर वचन बोले थे। वो बोले थे कि जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसमें अपना सर्वांग झोंक दो। ये सफलता का मूल मंत्र है कि जो कुछ भी आप जीवन में बनना चाहते हो, कोई सिद्धि, उपलब्धि, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी पाना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में फिट कीजिए एक लक्ष्य को। अगर आपको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य रख लीजिए प्रधानमंत्री बनना है और अपने सर्वांग को, अपने शरीर के हर अंग को उसमें झोंक दीजिए। अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भर दीजिए। फिर जो परिणाम आएगा वो वाकई अद्भुत होगा। ये स्वामी विवेकानंद का वचन था कि दिन रात उसी विचार के बारे में सोचिए। सुबह उठते, नाचते, गाते, सोते, हर समय उसी विचार के बारे में सोचिए, तो ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए आज मेरी तबीयत खराब है, बोलने की इच्छा नहीं है। ये होती है, स्वाभाविक बात है। महीने में हम 30 दिन हर काम नहीं कर सकते, कोई भी कार्य। महीने में 2-4 दिन कोई समस्या रहेगी, कभी कभी दिमाग तनाव से भरा रहेगा, कभी किसी प्रकार की डर रहेगी आपके ऊपर, कभी कोई पीड़ा हावी रहेगी आपके ऊपर, कभी परिवार का टेंशन रहेगा। ये स्वाभाविक है। कभी आपका तबीयत खराब रहेगा, तो हम 30 दिन नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम 30 नहीं तो 28 तो कर ही दे। 28 ना तो 26 तो कर ही दे। लेकिन अगर इससे भी हम नीचे उतरते जा रहे हैं कि 20, 15, 14, तो फिर ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है। और बस यहीं पे 99% लोग चूक जाते हैं, जिन्हें सफलता नहीं मिल पाती। आप सुने होंगे कि हर गांव में एक आध बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं भी जीवन में जब जवान था तो सोचता था कि फलाना बनूंगा, चिलाना बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप वाकई बहुत गहराई में जाके उनसे सवाल पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो वाकई में वो प्रयत्न ही नहीं किए, उस लेवल तक चेष्टा ही नहीं किए जिसके बाद सफलता मिलती है। तो हमें इस बात को बिल्कुल त्याग देनी चाहिए कि हमें एक्सक्यूज लेना है जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हमारा 99% फोकस इसी बात पे हो कि हमारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन तो वैसे भी मरना है, कोई इस धरती पर अमर नहीं होने वाला, सबको मरना है। तो इसीलिए हमें चूकना नहीं चाहिए, हर दिन प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो चलिए इन सब बातों को साइड में रख के हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं, कबीर जी के जरा वचनों को सुनिए। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी कहना चाहते हैं कि सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। अब इसे जरा ठीक से समझ लीजिए। अगर आप समाज से कहते हैं कि आप पत्थर पूज रहे हैं, इससे परमात्मा नहीं मिलता, आप जप तप यज्ञ हवन पूजा कर रहे हैं, इससे परमात्मा नहीं मिलता, तो इंसान बहुत नाराज हो जाएंगे। और अगर आप झूठ बोलते हो कि हाँ हाँ पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाते हैं, यज्ञ करने से परमात्मा मिल जाते हैं, उपवास करने से परमात्मा मिल जाते हैं, व्रत करने से परमात्मा मिल जाते हैं, तो फिर परमात्मा रूठ जाएंगे। तो फिर कबीर जी बीच में फंसे हुए हैं, वो करे तो करे क्या? कबीर जी कह रहे हैं, कबीर जी का एक बहुत प्रमुख वचन है कि पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूं। लेकिन ऐसा होता है, आप देखते हैं जो लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने, क्या उन्हें परमात्मा मिल गए? नहीं मिलते। लेकिन अगर आप लोगों से ऐसा कह देते हैं, मंदिर की भीड़ में अगर आप जाके कह दे कि जो लोग भी मंदिर में आए हैं पूजा के लिए उन्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो सब नाराज हो जाएंगे, एकदम से आप पे टूट पड़ेंगे और आपको मार डालेंगे। मंसूर के साथ क्या किया गया? मार दिया गया। पहले हाथ काटा गया, फिर पैर काटा गया, फिर फांसी पर लटका दी गई, बहुत यातनाएं दी गई।
जीसस के साथ क्या किया गया? सूली पे लटका दिया गया। वो क्या मांग रहे थे? आपसे धन पद प्रतिष्ठा मांग रहे थे? नहीं, वो नंगा सच कह रहे थे, लेकिन लोगों को सहन नहीं हुआ और आज उनकी पूजा करते हैं। ये बहुत मजे की दुनिया है। जब बुद्ध भगवान थे तो लोग उन्हें नहीं सुन पाए, फिर तो भगा दिया, हटो हटो, ये तो बहुत पाखंड की बातें कह रहे हैं। आज पूरा एशिया, चाइना, जापान, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया बुद्ध भगवान के राह पे चल के बुद्धत्व को हासिल कर लिया, उन्नत विज्ञान हासिल कर दिया, और हम वहीं के वहीं रह गए। इसके पीछे कारण है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते और झूठ इंसान बोल नहीं सकता, क्योंकि जब झूठ आप बोलेंगे तो परमात्मा रूठ जाएंगे, सच बोलेंगे तो इंसान रूठ जाएगा। इंसान कहता तो है मुझे बता दो मार्ग परमात्मा को पाने का, सच में जानना चाहता हूं कि जीवन का सच्चाई क्या है। लेकिन जब आप सच्चाई बता देते हो तो फिर उसके अहंकार को चोट पहुंच जाती है, फिर वो आपको दंड देने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने एक कहानी सुना था कि एक बार एक सम्राट के द्वार पे बहुत भीड़ लगी थी, सुबह का समय था बहुत भीड़ लगी थी, दूर दूर से लोग आए थे। वहां पे एक अद्भुत घटना घटी थी। एक भिखारी आया था भिक्षा लेने सम्राट से। स्वाभाविक था, सम्राट हर रोज दान देता था, बुलाता था साधु महात्मा भिखारियों को दान देने के लिए, तो लोग जुटते थे हर रोज सुबह दान लेने। लेकिन एक दिन बहुत अद्भुत घटना घटी। एक भिखारी उसमें से बहुत अनूठी बातें करने लगा। उसने कहा कि सम्राट, आप जो दान देंगे हम स्वीकार करेंगे, एक शर्त पे। सम्राट बहुत चौंका कि शर्त? दान देने वाला कोई शर्त रखे तो बात जमे, दान लेने वाला शर्त रखे, ये बात कहीं से जमी नहीं। लेकिन सम्राट ने बोला कि कोई बात नहीं, भिखारी है, कुछ शर्त कहता है, सुन लेने में क्या जाता है। सम्राट ने कहा कि बताओ तुम्हारा शर्त क्या है। भिखारी ने कहा कि मेरा शर्त बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास बहुत छोटा सा पात्र है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे जो दान दे वो मेरे पूरे पात्र को भर के दे। मैं अधूरा पात्र में दान नहीं लेना चाहता कि पात्र खाली रह जाए और मैं दान लेके चला जाऊं। और पात्र इतना छोटा सा था, एक कटोरे के जैसा। ये देख के राजा के अहंकार को हंसी आ गई कि धत तेरे की, शर्त भी इतना तुच्छ, इतना छोटा, मैं सम्राट आदमी, इसके पात्र को मैं नहीं भर पाऊंगा अनाज से। अब राजा के अहंकार की बात थी, उसने कहा जब तूने शर्त रख ही दिया कि तेरे कटोरे को मैं भर के दूं, तो ठीक है, अब मैं तेरे कटोरे को अनाज से नहीं भरूंगा, चावलों से नहीं भरूंगा, धान से नहीं भरूंगा, गेहूं से नहीं भरूंगा, अब मैं तेरे कटोरे को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरूंगा। अब सम्राट था, उसके पास संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी, अथाह संपत्ति था। अब वो आदेश दिया सम्राट अपने सैनिकों को कि इस भिखारी का पात्र जल्दी भरो। सैनिक हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, गहने, आभूषण लाते गए, उस पात्र में डालते गए। लेकिन बहुत अद्भुत घटना घटने लगी। वो पात्र में जेवर, गहने पड़ते गए और गायब होता गया, पता ही नहीं चलता, और पात्र खाली का खाली रह जाता। वो आभूषण आते, जेवर आते, उसमें पढ़ते हुए दिखाई पड़ते कि पात्र में पड़ गए, लेकिन पढ़ते ही क्षण में गायब हो जाते। सुबह से शाम हो गई। अब राजा के जो खजाने भरे थे अब वो खाली होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि एक सीमा होनी चाहिए। वो खत्म होते जा रहा, जितना डाले जा रहा वो खत्म होते जा रहा। राजा बहुत परेशान हुआ। अब ये बात जब गांव में फैली कि एक बहुत चमत्कारी भिखारी आया है, उसके पात्र में सम्राट जो कुछ भी डाल रहे हैं वो सब क्षण में गायब हो जा रहा। तब स्वाभाविक थी, गांव में जब बात फैली तो सब एकदम से भागे आए सम्राट के द्वार पे कि क्या हुआ, हम भी जरा नजारा देखें। सम्राट को तो शुरू में हंसी आई थी उसके बात पे, अब उससे अपने बातों पे पछतावा होने लगा कि कहीं मैं गलत पंगा तो नहीं ले लिया इस भिखारी से। अंत में सम्राट को जब शाम हो गई, रात हो गई, जब उसके बिल्कुल खजाना खाली हो गया, तहखाना खाली हो गया, अनाज से, धन संपत्ति से भरा हुआ सब दान कर दिया उस कटोरे में, लेकिन फिर भी वो कटोरा भरा नहीं। अब शाम तक तो सम्राट को उस भिखारी के चरणों में गिरना पड़ा कि आप बहुत दिव्य पुरुष हैं, मैं आपके पात्रों को भरने में असमर्थ रहा, मुझे क्षमा करिए। उसने कहा कि मैं यही तो कह रहा था कि आज से पहले बहुत सारे सम्राट ये दावा कर चुके थे कि मैं तेरे पात्रों को भर दूंगा, लेकिन भर नहीं पाए।
सम्राट ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं भर दूंगा, लेकिन नहीं भर पाया। इसके पीछे का राज्य क्या है? राज्य मुझे बता, ये क्या है इस कटोरे में? देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें जितनी संपत्ति डाली गई, जितना खजाना डाला गया, वो क्षण में गायब हो गया, दिखा ही नहीं। उसने कहा कि इसमें सार कुछ नहीं, और आपने पूछ दिया कि इसका क्या सार है, क्या राज है, तो मैं आपको बताता हूं। मैं आज तक सम्राटों के द्वार पर इसीलिए जाता था कि वो मुझसे एक बार पूछ ले कि इस कटोरे का क्या राज है, इसमें हम डालते हैं तो ये खो कहां जाता है, ये खाली का खाली ही क्यों रहता है। लेकिन आज तक किसी सम्राट ने नहीं पूछा, क्योंकि उनके भीतर एक अहंकार थी। लेकिन अभी आपका अहंकार बिल्कुल विसर्जित हो गया, आप वाकई जानना चाहते हैं किस कटोरे का राज है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बार मैं रात को, आधी रात को शमशान से होते हुए जा रहा था, तो देखा कि एक शव जो आधी अधूरी जली थी, उसका खोपड़ी बचा हुआ था, और मैं उसके खोपड़ी को उठा के कटोरा बना लिया। और आपको पता है कि इंसान का खोपड़ी कभी भरता ही नहीं, जितना कुछ डालो उसमें समा जाता है और खो जाता है, पता ही नहीं चलता। वैसे ही हम इंसान हैं, हमारे भीतर हजार प्रकार की ज्ञान डाली जाती है, लेकिन कुछ कभी पता नहीं चलता। स्वामी विवेकानंद आए, योगानंद आए, ओशो आए, बुद्ध आए, राम कृष्ण, महावीर, नानक, कबीर, शेख फरीद, तमाम लोग आए। बहुत श्रृंखला है हमारे पास लंबी धर्म गुरुओं की, बहुत ज्ञान दिए, लेकिन हमारा खोपड़ी में सब समा गया, आसार कुछ नहीं निकला, सीखे कुछ नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है हमारा अहंकार। हम बीच में अहंकार ले आते हैं। यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि इंसान से जब सच कहो तो उसके अहंकार से टकरा जाती है। और जब भिखारी ने कहा कि पहले आप निर्णय कर लीजिए कि आप मेरे कटोरे को भर पाएंगे कि नहीं, तो उसके अहंकार को फंसी आ गई। इस सम्राट को चुनौती दे रहा। तो इसे जब आप व्यक्ति से कहते हैं कि पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन से परमात्मा नहीं मिलते, तो उसके अहंकार को चोट पहुंच जाती है। वो कहता है कि क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा, इतने लोग पागल हैं, ये भीड़ में आए हैं पूजा करने, परमात्मा को मिलेगा, मिला किसी को नहीं, आप खुद मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। तो सवाल आता है कि क्या ये पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन उपवास व्रत बेकार है? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है, ये उपयोगी मार्ग है, लेकिन हम क्या हैं, हम उससे बंध गए हैं। कोई आके दो शब्द गलत बोल दे हमारे व्रत के बारे में, उपवास के बारे में, पूजा के बारे में, बस हम तलवार खींच लेते हैं, लाठी खींच लेते हैं उसको मारने के लिए। ये क्या है? परमात्मा को पाने का मार्ग है? वो पूजा बंधन नहीं बन गया आपका? क्या पूजा से ही बंध गए? कोई व्यक्ति सच दिखाने आया, कबीर जी को क्यों नहीं सुना जा सका? इसीलिए ना कबीर जी जहां गए उन्हें भगाया गया कि नहीं नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं हो। संत रविदास जी के साथ क्या किया गया, क्या व्यवहार किया गया उनके साथ? समाज प्रेम भक्ति करुणा की बातें तो करता है, लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं। प्रेम करुणा तो उसके शास्त्रों में लिखी है, अनुभव में कहां है? वो कभी पालन भी करता है? नहीं। उसके सामने सच बोलो तो तुरंत तलवार खींच लेगा। वही कबीर जी कह रहे हैं कि सच बोलो तो जग रूठे, झूठ बोलो तो राम रूठ जाएंगे। कबीर बीच में फंसा है, दोनों कठिन काम है, क्योंकि समाज में जीना है और सच बोलना भी है, लेकिन समाज सहन नहीं करेगा। और परमात्मा को पाना है, झूठ बोलना नहीं है, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो फिर परमात्मा रूठ जाएगा। तो हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? इंसान का खोपड़ी में जितना ज्ञान डालो समा तो जा रहा, लेकिन उसका पालन एक नहीं कर रहा। यही बात कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि समाज में हमें सच बोलना है, बिल्कुल स्वाभाविक है। हर कोई सच चाहता है कि मुझे सच पता चले, लेकिन जब सच आप कहते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। स्वामी विवेकानंद ये सब क्रियाकांडों के विरोध थे, विरोधी में थे, वो नहीं चाहते थे ये सब हो, लेकिन फिर भी लोग किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की एक बात लोग नहीं सुने। गुरु नानक जी कर्मकांड के बिल्कुल विरोधी थे कि सब नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु नानक जी के लोग खिलाफ रहे, लड़ाई दंगे हुए उनके साथ, और कहता समाज की हम गुरु नानक जी की पूजा करते हैं। गुरु नानक जी की आप समझे भी हो? नहीं, वो सच कहते थे, लेकिन सच कड़वा होता है। लोग हमें जो आते हैं तथाकथित महात्मा को, हमें सिखाते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन
सच सुनने वाला भी तो होना चाहिए। सच बोलना ही पर्याप्त है। अगर सच सुनने को कोई राजी ना हो, सच जैसे ही आप बोले लोग लाठी लेके तैयार हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको वहां पे चुप रहना पड़ेगा, मौन साधना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो आज का जो सार है वो यही है कि हमें सच सुनने की आदी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मीठा बोलना चाहिए। अगर व्यक्ति मीठा बोलने लगे तो फिर तो पाखंडी हो जाएगा, क्योंकि सच कड़वा है और झूठ मीठा है। तो आप कह रहे हैं कि मीठा बोलो, तो मतलब साफ है कि आप कह रहे हैं झूठ बोलो, क्योंकि सच तो आप सुन नहीं सकते ना। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको कोई कह दे कर रहे पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिलता, फिर क्या होगा? वहां पे आप तुरंत नाराज हो जाएंगे। जबकि कृष्ण भगवान भी यही सिखाते हैं कि पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलता। भावना होनी चाहिए। जो पत्थर को पूज रहा, अगर उसके भीतर प्रेम है, तो फिर वो जीवित जो आके सच्चाई बता रहा, उससे लड़ता क्यों? जीवित से बैर और पत्थर से प्रेम, ये किस प्रकार का प्रेम है? भीतर भाव हो, अगर प्रेम हो, करुणा हो, शांति हो, दया हो, तो पत्थर को भी आप पूजेंगे तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो आप पत्थर क्या, इंसान को भी पूज लीजिए, किसी को भी पूज लीजिए, आपके भीतर, आपके जीवन में क्रांति नहीं घटेगी। यही कबीर जी के जीवन का सार है। कबीर जी यही सिखा रहे हैं कि सच बोलूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। ये समाज सच सुनना नहीं चाहता, और जब कबीर जी झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि राम जी रूठ जाएंगे। तो यही कबीर जी के जीवन का सार था आज। और मेरे बोलने की इच्छा नहीं है, और बहुत सारी त्रुटियां हुई समझाने में, शायद आज मैं कुछ असमर्थ रहा, उस तरीके से नहीं समझा पाया जो हमें समझाना था। कहने कुछ और आया था, शायद कह कुछ और गया। लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शब्दों के पीछे हमें नहीं पकड़ना चाहिए, शब्दों के पीछे जो भाव होती है उसको पकड़ना चाहिए। आप इतने तो परिपक्व है ही, आप इतने तो मेच्योर हो ही चुके हैं कि आप शब्दों को नहीं पकड़े, आप भावनाओं को पकड़े। क्योंकि बच्चा जब कहते हैं कि बच्चे से कि राम राम बोल, तो नाम 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 करता है। तो क्या राम जी उससे नाराज हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो शब्दों को नहीं पकड़ रहे हैं, उसके पीछे जो भाव है उसको पकड़ रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप भी भाव को पकड़ेंगे, शब्दों को नहीं पकड़ेंगे। शब्दों में बहुत त्रुटियां हो जाती है, शब्दों की एक सीमा है। शब्द परमात्मा की व्याख्या नहीं कर सकते, शब्द साधन हो सकते हैं। उसी प्रकार पूजा, जप, तप, यज्ञ, हवन, उपवास, व्रत सब एक साधन हो सकते हैं परमात्मा को पाने के। आप उसको लक्ष्य मत बना लीजिए कि उपवास करने से, व्रत करने से, पूजा करने से, मंदिर जाने से परमात्मा मिल जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। काशी जाने से आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे, काशी में रहने वाले को परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं मिले अब तक, तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? काबा जाने से आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे, काबा में रहने वाले को अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, अल्लाह के दर्शन नहीं हुए, आपको कहाँ से हो जाएंगे? तो उसके लिए भाव चाहिए भीतर से। पहले भीतर प्रेम जगाइए, फिर आप जो कार्य करेंगे उसमें एक आनंद होगा, एक सौंदर्य होगा, वो सीधा काम परमात्मा से जुड़ा होगा। तो अगर भीतर प्रेम नहीं तो सब बेकार है। मजनू के जीवन की एक कहानी है कि मजनू लैला की याद में एक बार रास्ते से होते हुए पागल की तरह गुजरे जा रहा, और बीच में एक मौलाना बैठ के नमाज पढ़ रहा, अल्लाह को याद कर रहा। तब मजनू तो बिल्कुल बेहोश था, लैला की याद में उसे तो कुछ सुध बुध थी नहीं कि वो क्या किए जा रहा, कहाँ जा रहा। वो तो उसकी हाल तो पागलों की हो गई थी, क्योंकि लैला से बिछड़ा था, लैला से दूर था। तो उसके दिमाग में तो सिर्फ लैला ही बसी थी, उसका चित्त, उसका अंग अंग लैला से भरा था, लैला की यादों में खोया था। तो वो जो नमाज पढ़ रहा था मुल्ला, उसके सामने से गुजर गया। मुल्ला को एक बार क्रोध आया, उठा, बोला, अरे मजनू इधर आ, इधर आ, तू पागल है? तुझे दिखा नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था, और अल्लाह की जब कोई इबादत करे तो उसके सामने से नहीं गुजरना चाहिए, इससे नमाज भंग होता है। मजनू ने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मुझे तो होश ही नहीं था, मैं लैला की याद में इतना खो गया था, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ा कि सामने बैठ के कोई नमाज कर रहा, और मैं गुजर गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैं लैला के याद में, लैला के इश्क में, लैला के मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि मुझे ये भी होश नहीं रहा कि कोई बीच में बैठ के परमात्मा की इबादत कर रहा, अल्लाह की इबादत कर रहा। सोचो, एक लैला
के याद में, एक स्त्री की याद में मैं इतना पागल हो गया, इतना प्यार में पागल हो गया, मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। लेकिन लैला को बनाने वाले की आप इबादत कर रहे हैं, उस परमात्मा की इबादत कर रहे हैं, फिर आपको कैसे शुद्ध बुद्ध रहा कि कोई व्यक्ति सामने से गुजर गया? मतलब कि आपका दिमाग परमात्मा में था ही नहीं, आपका दिमाग तो कहीं और ही था। वो तो बस आपको चादर ओढ़ रखे थे नमाज का। वैसे हमारे देश में लोग करते हैं, उनके भीतर प्रेम, करुणा, शांति, दया है नहीं, धर्म उनके बारे में है नहीं, उनके पक्ष में तो धर्म है ही नहीं, करुणा प्रेम तो है ही नहीं, लेकिन वो अध्यात्म का चादर ओढ़ रखे हैं। इससे वो लगते हैं कि बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं। वो आध्यात्मिक नहीं है, वो धार्मिक इंसान नहीं है, वो पाखंडी हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मेरे बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बस इसीलिए मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं। बोलते वक्त गले में दर्द हो रहा, एक जलन आप महसूस किए होंगे, कभी कभी होती है, गले में जलन होती है तो बोला नहीं जाता, वही हाल मेरे साथ हो रहा। इसलिए मैं यहीं पे पूर्ण विराम चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।